या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापुर। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुना रहे हैं जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, आपके आंख से आंसू निकल आएंगे। तस्वीरों में नजर आ रहे उमर फारूक की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन 24 मई 2023 का दिन उमर फारूक के लिए जिंदगी का यादगार दिन बन गया। 21 साल का उमर फारूक सोलापुर जिले के इंगलगी गांव का रहने वाला है। वह हर रोज की तरह 24 मई 2023 को काम पर निकला हुआ था। काम करते समय बिजली का करंट लगने से उमर फारूक ने अपने दोनों हाथ गंवाए। इस समय उमर फारूक का इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां ऑपरेशन के लिए उसे 35 लाख रुपयों की जरूरत है। वह एक गरीब परिवार से होने के कारण इतना खर्च नहीं उठा सकता। डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में 20 घंटे लगेंगे और 8 महीने का समय उमर फारूक को अस्पताल में ही गुजारना पड़ेगा। इस दौरान सोलापुर शहर का मशहूर ट्रस्ट तंजीम हमदर्द इंसानियत की ओर से शहर सोलापुर वासियों से मदद की गुहार लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज महबूब नदाफ, तंजीम हमदर्द इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सिटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज 24 दिसंबर 2023 को 11 बजे के करीब शहर सोलापुर के मशहूर ट्रस्ट तंजीम हमदर्द इंसानियत के ऑफिस में मेरे साथ तंजीम हमदर्द इंसानियत के हमारे बिलासुली सोसाइटी के जिम्मेदार जुनैद फलाही, आसिफ बागबान साहब जो तेलंगी भाषा पेट के जिम्मेदार हैं, और ऑफिस इंचार्ज हमारे रईस शेख साहब, उमर फारूक भाई और अमरान भाई, दीगर जिम्मेदारों की मौजूदगी में एक ख़ास मकसद और एक अहम अपील के तहत आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाजू जो नौजवान बैठा है, इस नौजवान की उम्र है 21 साल 21, और ये नौजवान के वालिद साहब का नाम जीलानी है और इस नौजवान का नाम उमर फारूक है। 24 मई 2023 को इस नौजवान के साथ वरसंग गांव में एक हादसा पेश आया। ये नौजवान और इनके घर वाले इंगड़गी हुडकी के करीब जो गांव है, सोलापुर जिले का एक खरिया है, उसके रहने वाले हैं। तो 24 मई 2023 को इस नौजवान के साथ हादसा ये पेश आया। उस हादसे में इस नौजवान के दोनों हाथ कट गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी क्या कुछ मालूमात है और किस लिए और किस मकसद के तहत ये वीडियो हम बना रहे हैं, वो आपकी खिदमत में हम आखिर में पेश करेंगे। मैं इसकी डिटेल्स और वाज़ेह मालूमात इनके ख़ानदान वालों से मालूम करूँगा। आप थोड़ा इनसे इसकी डिटेल्स मालूम करेंगे। आप बोलो क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरोज़ बागवान, उमर का बड़ा भाई, चचेरा भाई हूँ। उमर के साथ 24 मई को इसी साल एक हादसा हुआ। वरसंग MSB में वो काम करते वक्त उनके साथ हादसा हुआ। बारिश का मौसम था, तो उस वक्त यह हादसा हुआ कि उनको खंभे पे काम करते वक्त करंट लगा। उस करंट में उनके दोनों हाथ चले गए। उनको यशोधरा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद 2 महीने उन पर इलाज चला। तो उसके बाद अभी उनके दोनों हाथ कट चुके हैं। तो उसके आगे के इलाज के लिए हम मुंबई परेल ग्लोबल हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे हैं, और वो इस इलाज के लिए 35 लाख रुपए खर्च बताया गया है। ग्लोबल हैंड ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और दोनों हाथ हैंड ट्रांसप्लांटेशन करना है, सर्जरी करनी है उनकी। तो उसी सिलसिले में तंजीम आए। ये जैसा कि मैंने कहा, सारी डिटेल्स आप फ़ोन लगा कर भी मालूम कर सकते हैं। आपके खिदमत में आने का मतलब ज़रिया और मकसद ये है कि ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई परेल में इनका इलाज चालू है, वो इलाज आगे का करेंगे। हैंड ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, इसके तहत इनका इलाज होगा। इनको दूसरे हाथ बिठाए जाएंगे। हम सोच सकते हैं कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब ये हमारे ऑफिस में आए थे, मैंने उनको पूछा कि आप खाना किस तरह खाते,
तो कहा कि माँ बाप खिलाते। फिर खाना तो माँ बाप खिलाए, लेकिन दीगर दूसरी चीजें तो माँ बाप नहीं कर सकते। नौजवान बच्चे, कौम का मुस्तकबिल है ये। जब ये मैं देखा तो मेरा दिल भी उतना सख्त नहीं, मैं भी रो लिया। और 2-3 दिनों तक सर में एक बोझ था कि इस तरह कैसा। अल्लाह का शुक्र भी अदा हुआ अल्लाह की दी हुई नेमतों पर। आपके खिदमत में आने का मकसद ये है कि 35 लाख रुपए खर्च इसके माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका जो मकान है, फिर इनके पास जो दीगर सामान है, जैसा वो खेत है, लेकिन उसका कुछ मसला चल रहा है। इन्होंने पहले हमको मदद नहीं मांगी, इन्होंने ये कहा कि आप हमें कर्जे दीजिए। अब जाहिर बात है कि 35 लाख रुपए कर्ज नहीं दे सकती, या कोई भी आदमी नहीं दे सकता। इतनी बड़ी अमाउंट कोई सेव नहीं करके नहीं रखता, और किसके पास रहती नहीं। इन्होंने पहले मदद नहीं मांगी, इन्होंने पहले कर्ज को कहा कि जब भी उनकी वो खेत की और दीगर चीजों की जब रकम आएंगी, ये कर्ज लौटाने के लिए तैयार है। तो बहरहाल आपसे तमाम वीडियो देखने वालों से, अपनी बिरादरी, अपने मसलक से ऊपर उठ करके, आप गवाह हैं, मैंने कभी इस तरह आके वीडियो की शक्ल में कभी आम ताउन की अपील नहीं की है। इस वालिद साहब के इस बच्चे ने और इस बच्चे के वालिद साहब के चेहरे पर जो फिक्र है इलाज की, उसने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपके सामने आ करके आम ताउन की अपील करूं। मैं देखने वालों तमाम लोगों से अपील और गुजारिश करता हूं कि यह लड़का कौम का मुस्तकबिल है, इसका हक समझकर जो 35 लाख रुपए खर्चा बताया जा रहा है, गालिबन 7-8 महीने तक वो इलाज चलेगा और उसको नए हाथ बिठाए जाएंगे, और दीगर वो जरूरी काम, खाना पीना, गाड़ी चलाना, फिर अपने जो भी जिंदगी की जरूरियात है वो कर सकता है। तो ये 35 लाख रुपए की अपील के लिए आपकी खिदमत में आया हूं। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि स्क्रीन पे हमारे हम लोग फोन पे नंबर दे रहे हैं आपको। आपसे जो कुछ हो सकता है, 50, 100, 200, 1000, 5000, जो भी, कतरा कतरा दरिया में शब्द, थोड़ा थोड़ा करके दरिया बनता है। 35 लाख शहर शोलापुर, बल्कि मैं ये कहूं तो कोई मुबालगा नहीं होगा, कुछ जियाले और कुछ कौम और मिल्लत के मुतफक्किर दर्दमंद ऐसे लोग मौजूद हैं जिसको अगर ये वीडियो अगर तक पहुंच जाए और उनके दिल में अगर बात आ जाए कि ये क्या हो गया, वो उठ खड़े होंगे और इस बच्चे का पूरा इलाज संभाल लेंगे। शहर शोलापुर खर्च करने में, अल्लाह के रास्ते खर्च करने में, मरीजों की इयादत करने में कल भी आगे आगे रहा है, आज भी आगे रहेगा, और आइंदा भी शहर शोलापुर की तारीख है कि यहाँ से दूसरे जिलों को, दूसरे रियासतों को मदद जाती है हर साल। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मिसाल और तारीख हासिल है शहर शोलापुर को। तो फिर एक मरतबा मैं तंजीम हमदर्द इंसानियत का जिम्मेदार होने की हैसियत से, तंजीम के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से, उलमाए किराम की मौजूदगी, तमाम शोलापुर के आवाम से, चाहे गरीब हो, छोटे हो, किसी खानदान से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, किसी मजहब, किसी मसलक से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, इस नौजवान को देखें, इसका खानदान और कोई न देखते हुए आपसे जो कुछ हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ताउन करें ताकि इस बच्चे का इलाज हो, इस नौजवान का इलाज हो। फिर एक मरतबा नौजवान अपना इलाज करके फिर वो अपनी जिंदगी की खुशियां वापस लाए, जो हादसे से पहले वो अपनी जिंदगी में खुश था। मैं तमाम जिम्मेदारों से और वीडियो देखने वाले से फिर एक मरतबा अपील कर रहा हूँ कि ये ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई में, परेल में, इसका पूरा कोटेशन है हॉस्पिटल में कि खर्च कितना है, क्या है, इसका सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। आप हमें कॉल कीजिए, या कोई सियासी लीडर आगे आ करके स्कीम में या अपनी हुकूमत होने के लिए, या जो भी, मतलब जिस तरह भी मदद कर सकता है वो हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम मिल करके इस नौजवान के लिए, मुस्तकबिल के लिए असबाब के तौर पर कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इस मेरी गुजारिश को सिर्फ गुजारिश के हद तक महदूद नहीं करेंगे, वीडियो देखकर सिर्फ आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और जो अकाउंट नंबर और जो डिटेल्स दी जा रही है उस पर अपनी ताकत के हिसाब से खुद भी ताउन करेंगे और अपने लोगों से भी ताउन करने। आखिरी गुजारिश अइम्मा कराम, उलमाए कराम जो मसाजिद के हैं, उनसे गुजारिश है कि जब कभी ये नौजवान आपकी खिदमत में, आपकी मस्जिद में आए, तो आप किसी तरह की कोई तस्दीक ना पूछते हुए, इसके लिए इसलिए कि इसकी तहकीक पूरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर तायद करें और अपने मदद के जरिए इस नौजवान के इमदाद की अपील करें। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की हालत है नौजवान की, सब सारी चीजें मुनासिब नहीं लग रही, चूंकि मजबूर हैं हम लोग।
कभी सर ओके तुम्हारा नंबर दे एक आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालत इस नौजवान की है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। आप तमाम से गुजारिश करूं कि जो अपने से ताउन हो सकता है आप करने की भरपूर कोशिश करें। आप खुद भी ताउन करें और इस वीडियो को शेयर करें और जो भी अपने ताल्लुकात में साहिब हैसियत है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, मरीजों की इयादत करने के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है, दिलदार होना जरूरी है। अल्लाह ने सबको दिल दिया है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको दिल दिया है। आपसे जो कुछ हो सकता है फोन पे नंबर दिया जा रहा है, आप भेजे। अगर कोई बड़ी रकम आप देना चाहते हैं, अगर आपकी उसको रसीद होना है तंजीम हमदर्द इंसानियत की जानिब से, उसको आपको रसीद मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी, नई जिंदगी रोड, अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर।